आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 के अंतर्गत नौकरी लेकर के ही मानेंगे। अब ठान लिया है कि हम आपको 2024 के अंतर्गत नौकरी लगा करके ही मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है वाटरफॉल, झरने, लेक्स, झील और डैम यानी बांध, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लगभग 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये दोनों लैंग्वेजों में दिए गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत भी हमने PDF प्रोवाइड कराई है। चलिए दोस्तों, आज की हम ये जो 40 क्वेश्चन हैं इनको डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत कौन सा सिरकी जलप्रपात स्थित है? कौन सा सिरकी जलप्रपात स्थित है? तो ये हो जाएगा किस राज्य के अंतर्गत? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो वो हो जाएगा सिरकी जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो जोग जलप्रपात है, कौन सा जोग जलप्रपात है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा जलप्रपात पूछा गया है? जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आप कर्नाटक राज्य से संबंधित। किससे हो जाएगा? कर्नाटक राज्य से संबंधित है कौन सा जोग जलप्रपात। और यह है जो कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिले के बीच में जो क्या है, पश्चिमी घाट है, उसमें स्थित कौन सी नदी रहती है? शरावती नदी के किनारे पर एक झरना है। तो जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो एक कर्नाटक राज्य के अंतर्गत स्थित है और कर्नाटक के अंतर्गत उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जो जिला है, इनके बीच में एक जो नदी बहती है जिसका नाम है शरावती नदी, उस नदी के क्या है, किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो होड्रू जलप्रपात है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? होड्रू जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। किसके? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है होड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको कुचिकल झरना मिलेगा? तो कुचिकल झरना है वो किस राज्य के अंतर्गत है? तो कुचिकल झरना है वो हो जाएगा कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। किसके अंदर हो जाएगा? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत हो जाएगा कुचिकल झरना। और कुचिकल झरना भारत के कर्नाटक के शिमोगा जिला है, उसके अंतर्गत एक झरना है। क्या है? इसका जो निर्माण है बाराही नदी पर हुआ है। किस नदी पर है? बाराही नदी पर स्थित है कौन सा झरना? कौन सा? कुचिकल झरना, कर्नाटक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो चोलमू झील है वो किस राज्य के अंतर्गत से स्थित है? तो चोलमू जो झील है यह किस राज्य के अंतर्गत हो जाएगी? तो ये हो जाएगी सिक्किम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? सिक्किम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सिक्किम। चोलमू झील सिक्किम के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो लोनार झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील है यह किस राज्य से संबंध रखती है? तो यह रखती है महाराष्ट्र से। किस रखती है? महाराष्ट्र से संबंध रखती है कौन सी? लोनार झील। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो सस्थाम कोट्टा झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो सस्थाम कोट्टा जो झील है यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगी केरल राज्य से संबंधित। किस राज्य से संबंधित हो जाएगी? केरल राज्य से संबंधित हो जाती है सस्थाम कोटा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुलिकट झील है वो किस राज्य में स्थित है? कौन सी झील? पुलिकट झील। तो पुलिकट झील है वह किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो वो हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। किसके अंतर्गत हो जाएगी? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हो जाएगी कौन सी झील? पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो वेम्बनाड कौन सी हो जाएगी? वेम्बनाड जो झील है वो किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो वेम्बनाड झील है, एक बार ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो यह किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो ये हो जाएगी केरल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? केरल के अंतर्गत हो जाएगी। और इसके अलावा जो केरल की जो क्या है, लार्जेस्ट लेक है, तो सबसे बड़ी भारत की जो झील है वो कौन सी हो जाएगी केरल के अंतर्गत? वेम्बनाड। तो वेम्बनाड जो झील है यह भारत की सबसे लंबी कौन सी झील है? ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत के अंतर्गत जो मीठा पानी है स्पेशल, तो मीठे पानी की जो झील है सबसे बड़ी, वह कौन सी झील हो जाएगी भारत के अंतर्गत? तो वो हो जाएगी वुलर झील। आपने नाम भी सुना होगा, वुलर झील है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो कोल्लेरू, तो कौन सी हो जाएगी? कोल्लेरू जो झील है वो किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो कोल्लेरू जो झील है ये हो जाएगी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। किस राज्य के अंतर्गत स्थित है ये कोल्लेरू झील? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो सावर झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो सावर झील है, यह कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर अजमेर की साइड में पाई जाती है। तो ये सावर झील है, ये किस राज्य के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा राजस्थान के। किसके अंतर्गत हो जाएगी? तो ये हो जाएगा राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगी। कौन सी झील? सावर झील, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो झरना है वो किसके मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा झरना स्थित है? तो वो हो जाएगा धुआंधार। कौन सा हो जाएगा? धुआंधार झरना है, यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अष्टमुड़ी झील है वो किस राज्य में स्थित है? कौन सी झील? अष्टमुड़ी झील है, वो किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो वो हो जाएगी केरल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? केरला जो राज्य है उसके अंतर्गत अष्टमुड़ी झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो कूने जलप्रपात है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? कौन सा? कूने जलप्रपात। तो कूने जलप्रपात है किसके अंतर्गत? महाराष्ट्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंतर्गत, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। और किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध है वो तेलंगाना के अंतर्गत स्थित है। और यह किस राज्य की सीमा पर स्थित है? किस राज्य से इसकी सीमा लगती है? तो वो लगती है किससे? आंध्र प्रदेश से। किससे लगती है? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य के बीच में क्या है? यह कौन सा? नागार्जुन सागर बांध है। तो यह किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। किस पर हो जाएगा? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध? तो नागार्जुन सागर बांध। मत्तूर बांध है वह किस राज्य में स्थित है? तो मत्तूर बांध है वो हो जाएगा किस राज्य के अंतर्गत? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा? तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। और मत्तूर बांध है यह किस नदी के पर बना हुआ है? तो ये बना है कावेरी नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना है। और यह वैगई बांध है, तो वैगई डैम है, यह किस पे? वैगई नदी पर बना हुआ है। एक डैम और है वहाँ पर, क्या है? वैगई बांध है तमिलनाडु के अंतर्गत, तो वो भी वैगई नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा जो कावेरी है इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नदी को जाना जाता है साउथ की गंगा के नाम से। किस क्या जाना जाता है? साउथ की गंगा। तो साउथ की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कावेरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झरना है वो कहाँ पर स्थित है? तो गोवा के अंतर्गत, गोवा राज्य के अंतर्गत कौन सा झरना है जो स्थित है? तो वो हो जाएगा कौन सा झरना? दुगा सागर। कौन सा हो जाएगा? दूध सागर। कौन सा बांध हो जाएगा? दूध सागर जो बांध है यह है कहाँ पर स्थित है? तो गोवा राज्य के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह झरना है दूध सागर गोवा राज्य में। तो अलमाटी जो बांध है वह किस राज्य के अंतर्गत स्थित हो जाएगा? तो अलमाटी बांध है यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। और कर्नाटक राज्य के अंतर्गत किस नदी के पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। किस पर बचा हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कौन सा? अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो मिन मुट्ठी क्या हो जाएगा? मिन मुट्ठी जलप्रपात है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मिन मुट्ठी जो जलप्रपात है यह हो जाएगा केरला। किस राज्य के अंतर्गत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है कौन सा बांध? मिन मुट्ठी बांध। क्या है? मिनमुट्ठी बांध नहीं, ये जलप्रपात है। तो मिनमुट्ठी जलप्रपात है, ये किसके अंतर्गत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरला के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इक्की हुडी, तो क्या हो जाएगा? ई हुक्की बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो ई डुक्की बांध। कौन सा? हुक्की नहीं है, ये क्या है? ई डुक्की बांध। कौन सा हो जाएगा? ई डुक्की जो बांध है यह किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पेरियार नदी पर। किस पर हो जाएगा? पेरियार जो नदी है इस पर स्थित है ई डुक्की बांध। और पेरियार नदी के अंतर्गत क्या होता है?
जो ये बांध है इसे आर्च डैम के नाम से भी जाना जाता है। और यह किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है? तो ये पड़ता है केरल के। किसके? केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। कौन सा बांध? इडुक्की बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह किस राज्य में स्थित है? तो सबसे लंबा बांध है भारत के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा उड़ीसा के अंतर्गत। किस राज्य के अंतर्गत हो जाएगा? उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। और इसका नाम है वो क्या हो? हीराकुंड डैम। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड डैम है। क्या बोलते हैं इसको? हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम है ये भारत की सबसे लंबा बांध है। और यह किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो उड़ीसा के अंतर्गत पाया जाता है। यह किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा महानदी पर। तो महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि जो मैथन बांध है वह किस राज्य में स्थित है? तो मैथन बांध है यह किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो ये हो जाएगा झारखंड के अंतर्गत स्थित है मैथन बांध। इसके अलावा यह जो बराकर, कौन सी हो जाएगी? बराकर नदी है जो कहाँ पर बहती है? झारखंड का स्थित है। ठीक है, उस पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको शिव समुद्रम मिलेगा? तो शिव समुद्रम है वो कहाँ पर मिलेगा? तो किस राज्य के अंतर्गत मिलेगा? तो वो मिलेगा कर्नाटक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कर्नाटक के अंतर्गत क्या मिलेगा? शिव समुद्रम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पोंग बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध है वो किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित हो जाएगा पोंग बांध। और पोंग बांध है वो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत किस नदी पर बना है? तो वो हो जाएगी ब्यास नदी। क्या हो जाएगी? बीस नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो बरे ही पानी, क्या हो जाएगा? बरे ही पानी जलप्रपात है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बरे ही पानी जो क्या है जलप्रपात, तो यह हो जाएगा उड़ीसा से। किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? उड़ीसा से हो जाएगा बरे ही पानी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो कृष्ण राज सागर है यह बांध है जो कहाँ पर स्थित है? कृष्ण राज सागर बांध। तो कृष्ण राज सागर बांध है यह है कर्नाटक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कर्नाटक के अंतर्गत है। और कर्नाटक के अंदर जो नदी बहती है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कावेरी नदी। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा केरल के सबसे बड़े झरने का नाम क्या है? तो हमसे पूछा है केरला का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है वाटरफॉल है, जो सबसे बड़ा बांध है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एथीरा पिल्ली गिरता है। क्या है? एथीरा पिल्ली जो गिरता है वो हो जाएगा। तो झरने का नाम है एथीला पिल्ली गिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बगलीहार जो बांध है यह कहाँ पर स्थित है? तो बगलीहार बांध है ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत स्थित है बगलीहार बांध। इसके अलावा यह चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर नदी पर हो जाएगा? तो चिनाब जो नदी है उस पर स्थित है। कौन सा? बगलीहार बांध है। और इस बगलीहार बांध को बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो कृत्रिम झीलों के अंतर्गत से एक भोपाल झील है उसका जो निर्माण किया गया था तो यह कौन सी शताब्दी के अंतर्गत किया गया था? तो वो किया गया था 11वीं शताब्दी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत गया था? 11वीं शताब्दी के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील नहीं है इसका मतलब हो जाएगा खारे पानी की झील। तो पहली बात तो मीठे पानी की झील कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा एक तो हो जाएगा भीमताल है ये मीठे पानी की झील है। इसके अलावा लोकतक है ये भी मीठे पानी की है। और बारा पानी है ये भी मीठे पानी की है। लेकिन आपने सुना होगा साबर झील जहाँ पर क्या बनता है राजस्थान के अंतर्गत नमक बनता है साबर झील के और पास वाले इलाके में। तो ये क्या है? खारे पानी की झील है इसलिए ये मीठे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो समबाबली क्या हो जाएगा? समबाबली बजराय झरना है वो निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? कौन सा? समबाबली बजराय झरना। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के अंतर्गत। किस राज्य के अंतर्गत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के अंतर्गत हो जाएगा। यह जो वाटरफॉल है तो समबाबली बजराई वाटरफॉल इज द वाटरफॉल लोकेटेड इन किस जगह पर स्थित है? तो ये हो जाएगा और मोदी नदी पर। क्या है? और मोदी नदी है उस पर स्थित है महाराष्ट्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
तो थोसे घर झरना है वो किस राज्य में स्थित है? कौन सा? थोसे घर झरना, यह हो जाएगा महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो थोसे घर झरना है, यह महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में कौन सा खंडधर जलप्रपात स्थित है? तो खंडधर जो जलप्रपात है यह हो जाएगा उड़ीसा राज्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा? उड़ीसा राज्य के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो थलाई यार है, क्या है? थलाई यार जो जलप्रपात है वह निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? कौन सा? थलाई यार जलप्रपात। तो थलाई यार जो जलप्रपात है यह किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। और तमिलनाडु के अंतर्गत कौन सी? मंजलार नदी है। कौन सी हो जाएगी? मंजलार जो नदी है उस पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चूलिया जलप्रपात है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चूलिया जलप्रपात है वह किस नदी, मतलब किस जगह पे, किस राज्य के अंतर्गत? चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी 3 राज्यों के अंतर्गत बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। लेकिन जो चूलिया जलप्रपात है यह स्थित है किसके अंतर्गत? राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसे श्री हरिकोटा, तो श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो कौन सी झील है? कौन सी झील जो हरिकोटा, कौन सी? श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से क्या होती है? अलग होती है। तो वो हो जाएगी कौन सी वाली? पुलिकट झील। कौन सी है? पुलिकट झील है, जो कि क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है, द्वारा क्या की जाती है? बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो पंचपदरा झील है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पंचपदरा झील है यह किसके अंतर्गत स्थित है? तो राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। पंचपदरा झील राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में कौन सा खंडधर जलप्रपात स्थित है? तो खंडधर जलप्रपात है, यह भी हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था खंडधर जलप्रपात का। तो ये हो जाएगी उड़ीसा के अंतर्गत। किस राज्य के अंतर्गत हो जाएगी? तो ये हो जाएगी उड़ीसा के अंतर्गत हो जाएगी। कौन सी? खंडधर जलप्रपात हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने करीब टॉप 40 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जलप्रपातों से संबंधित, बांधों से संबंधित, और जितने भी डैम थे उनसे जो इम्पोर्टेंट थे, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।